इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मणिपुर में रायट्स हो रहे हैं और ये वायलेंस इतना बढ़ चुका है कि अभी तक इस वायलेंस में लगभग 60 लोगों की डेथ हुई है और 230 लोग इंजर्ड हैं। ये तो ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियली इससे भी ज्यादा कई डेथ्स हुई है। सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है और मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ एक्चुअली। लेकिन इस वायलेंस के बारे में हमें ओलंपिक मेडल विनर मैरी कॉम के सोशल मीडिया वीडियो से पता चलता है, ना कि हमारे मीडिया से। मीडिया के लिए इस वायलेंस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंट्रोवर्शियल फिल्म द केरला स्टोरी और कोहली गंभीर का IPL फाइट। हम लोग इस वीडियो में मणिपुर वायलेंस के पीछे सारे रीजंस को जानने वाले हैं और मैं आपको इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के भी बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। ये वायलेंस स्टार्ट होता है 3 मई को दो एथनिक कम्युनिटीज, एक माइटी जो कि हिंदूज हैं और दूसरे क्रिश्चियन ट्राइबल कम्युनिटी कुकी लोगों के बीच। इस वायलेंस के पीछे एक रीजन नहीं बल्कि 2 मेन रीजंस हैं। मणिपुर में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट ने फरवरी 2023 में मणिपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइब्स को वहां से हटाने लगे। जो लोग सालों से उस फॉरेस्ट में रह रहे थे उनके लिए तो सब कुछ वही था, इसीलिए ट्राइबल पॉपुलेशन को गवर्नमेंट का ये मूव एंटी ट्राइबल मूव लगने लगा। मार्च में गवर्नमेंट के इस मूव के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में भी वायलेंस हुआ था जिसमें कि 5 लोग इंजर्ड हो गए थे। 11 अप्रैल को मणिपुर के कैपिटल इम्फाल के कॉलोनी से लगभग 3 चर्च को तोड़ा गया क्योंकि वो गवर्नमेंट के लैंड पे इलीगली कंस्ट्रक्ट किया हुआ था और इसके वजह से लोगों के बीच नाराजगी और भी बढ़ गई। इसके बाद 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने स्टेट गवर्नमेंट को माइटी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड करने के रिक्वेस्ट को कंसीडर करने को कहा। कुकी ट्राइब को डर है कि ST स्टेटस मिलने से माइटीज को प्रोहिबिटेड हिली रीजन में लैंड परचेज का अलाउंस मिल जाएगा। माइटीज लोग जो कि ज्यादातर हिंदूज हैं, उनका मणिपुर में लगभग 53% पॉपुलेशन है। लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ मणिपुर के अकॉर्डिंग माइटीज को मणिपुर के हिली रीजन में लैंड खरीद के वहां सेटल होना प्रोहिबिटेड है। इसी एक्ट के वजह से माइटीज सिर्फ इम्फाल के वैली रीजन में रहते हैं जो कि स्टेट के लैंड एरिया का सिर्फ 10% है। वहीं ट्राइबल पॉपुलेशन जिसमें कुकीज और नागाज हैं, वो स्टेट के पॉपुलेशन में सिर्फ 40% ही कंट्रीब्यूट करते हैं और ये लोग रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड हिली रीजन में रहते हैं जो कि स्टेट का बाकी 90% लैंड है। माइटीज लोगों को डर है कि मणिपुर में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये इंक्रीमेंट उनके हिसाब से नेचुरल नहीं है। इसके लिए माइटीज NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। माइटीज का मानना है कि कई इलीगल इमिग्रेंट्स म्यांमार से आके मणिपुर में बस गए हैं, जबकि कुकीज का मानना है कि माइटीज इलीगल इमिग्रेंट्स का बहाना करके ट्राइबल पॉपुलेशन को उनके लैंड से भगाना चाहते हैं। जहाँ कुकीज लैंड ओनरशिप में डोमिनेट करते हैं, वही माइटीज पॉलिटिकल पावर में डोमिनेट करते हैं। मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 में से 40 सीट माइटीज के कंट्रोल में है। कई डिकेड्स से लैंड और इलीगल इमिग्रेशन ही टेंशन का कारण बना हुआ है 2 कम्युनिटीज के बीच। कहा जाता है कि मणिपुर में ट्राइबल पॉपुलेशन के क्रिश्चियनाइजेशन के वजह से सोशल और कल्चरल गैप बढ़ गया है 2 कम्युनिटीज के बीच। 28 अप्रैल को मणिपुर के चीफ मिनिस्टर N बायरन सिंह चूराचंदपुर में एक ओपन जिम इनॉग्रेट करने वाले थे, लेकिन इनॉग्रेशन से पहले ही 27 अप्रैल को प्रोटेस्टर्स ने इस जिम को आग के हवाले कर दिया और 28 अप्रैल को प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में वायलेंस भी हुआ, वो भी उसी जगह जहां CM भाषण दे रहे थे। उसके बाद उस एरिया में सेक्शन 144 ऑफ द IPC लगाया गया, वो भी पूरे 5 दिन के लिए। मणिपुर के 8 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग नॉन ट्राइबल और ट्राइबल एरिया में भी कर्फ्यू लगाया गया। इस लंबे समय से चले आ रहे माइटीज और कुकी लोगों के टेंशन के बीच एक कुकी ऑर्गेनाइजेशन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने 3 मई को हाईकोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट एक मार्च निकालती है जिसका नाम था ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च और ये मार्च वायलेंट हो जाती है चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में। रिपोर्टेडली 60,000 से भी ज्यादा लोग शामिल थे इस मार्च में। वायलेंस के दौरान मोस्टली कुकी ट्राइबल के घरों और चर्चों को अटैक किया जाता है नॉन ट्राइबल एरियाज में। अराउंड 1000 माइटीज लोगों को भी इस वायलेंस की वजह से अपने जगह से भाग के दूसरे जगह शेल्टर लेना पड़ा। इसके बाद 4 मई को भी वायलेंस खत्म नहीं हुआ। बीजेपी MLA वंज जाकिन वाल्टे जो कि कुकी ट्राइबल हैं और चूराचंदपुर ट्राइबल हेडक्वार्टर के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उनको अटैक किया गया जिसके बाद उनकी हालत काफी क्रिटिकल थी। इनफैक्ट उनके साथ वाले एक आदमी की डेथ भी हो गई। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अब तक लगभग 1700 हाउसेज और कई गाड़ियां जला दी गई इस वायलेंस के दौरान।
4 मई को ही यूनियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 का यूज किया, जो कि सिक्योरिटी प्रोविजन से रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और मणिपुर में सिक्योरिटी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। 6 मई तक 23,000 लोगों को रिलोकेट करके सेफ लोकेशन पे लेके जाया गया अंडर मिलिट्री सुपरविजन। चीफ मिनिस्टर एन बायरन सिंह का कहना है कि ये वायलेंस सिर्फ 2 कम्युनिटी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। रायट्स या कन्फ्लिक्ट को कम करने का सबसे अच्छा उपाय है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज। 2002 गुजरात राइट्स में अहमदाबाद में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था। वहीं सूरत में हमें कोई भी वायलेंस देखने को नहीं मिला था, क्योंकि सूरत में हिंदूज टेक्सटाइल व्यापारी थे और मुस्लिम्स उनके कारीगर, जबकि अहमदाबाद में ऐसा कुछ नहीं था। अगर सूरत में वायलेंस होता तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को इकोनॉमिक नुकसान होता, और इसी रीजन के वजह से शायद सूरत में हमें वायलेंस नहीं देखने को मिला। ऐसे ही मणिपुर में भी गवर्नमेंट को ऐसे स्कीम्स लाने चाहिए जिससे सभी एथनिक ग्रुप्स इकोनॉमिकली एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाए। ये काम सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। आई होप कि मणिपुर में हो रहा वायलेंस जल्द से जल्द खत्म हो जाए और आगे हमें कोई भी ऐसे वायलेंस ना देखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल थिंक टैंक शरी को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।